इमरान खान जिंदाबाद कमेंट में ज़रूर लिखें। अब ये क्यों लड़ रहे हैं? नवाज शरीफ ने छोटे भाई से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। जैसे ही शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का हाथ झटक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सलाम लेने के लिए बड़े भाई से कोशिश करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपना हाथ और बाजू पीछे खींच लिया। क्या नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुश नहीं है? इतना दबाव और प्रेशर, बेचारा शहबाज शरीफ सच बोल गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया। शहबाज शरीफ के मुँह से आखिरकार सच निकल ही गया। मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। जनाब स्पीकर, मैं ये बात नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। तो ये था मेरे रब का प्लान, सब चोरों को साफ में बिठाकर पूरी कौम के सामने जलील करना। अब ये बाहर निकल कर कहेंगे अल्लाह ने सुर्खरू कर दिया। नवाज शरीफ को बताया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि तुम्हारी औकात एक मोहरे से कम नहीं, बिकाऊ माल हो एस्टेब्लिशमेंट का। कौमी असम्बली में शदीद नारेबाजी, ख्वाजा आसिफ जरदारी की शक्ल देखने वाली। इस बार लगता है मसूफ हुकूमत लेकर फंस गए हैं। नवाज शरीफ मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस क्लिप को सुनकर, इस तकलीफ को महसूस करके जो तैयबा राजा और इसकी फैमिली और इस तरह की सब खवातीन ने अब तक सही और महसूस की है। जेल में रेप किसका हुआ, तैयबा राजा के खतरनाक इंकशाफात, राना सनाउल्लाह का रेप पर दिया गया बयान और तैयबा राजा की वालदा को रेप की वीडियो भेजना जिसमें 4 पुलिस वाले लड़की का रेप कर रहे हैं। वालदा को एक मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से, उसके बाद मेरी वालदा को उस नंबर से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो नंबर बाद में किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उससे मेरी वालदा को एक मैसेज आता है, एक वीडियो जाती है और वो एक रेप वीडियो है जिसमें 3 से 4 पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार एक लड़की का रेप कर रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो के बाद एक मैसेज मेरी वालदा को गया कि ये तैयबा है। मेरी माँ जो तहज्जुद के लिए उठी थी रात को 2:15 बजे, उन्होंने 1 बजे का आया हुआ मैसेज रात को 2:15 बजे देखा और मेरी माँ जो पूरी रात रोई, ये पूरी जिंदगी मेरी माँ के उस रोने का कर्ज नहीं उतार सकते जो उन्होंने मेरी माँ को उस रात तकलीफ पहुंचाई। इनके पीछे इतनी माँ की बद्दुआएं हैं, इतनी बद्दुआएं हैं कि इनकी दुनिया और आखिरत से अब ये अल्लाह इनको हिदायत अगर दे दे तो बच सकती है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे लोगों ने कहा कि रेप हो चुका है। सनम की वालदा को बहुत सारे लोगों ने कहा। सनम की वालदा जब हमें मिलने एडी से आई थी तो वो सनम को और मुझे हाथ लगा लगा के पूछ रही थी कि पीटीआई के उमर अयूब का असेंबली में धुआंधार खिताब, मेरे लीडर को 4 गोलियां लगी, उसने उफ तक नहीं की, मारे इनको जरा 4 गोलियां, इनको लग पता जाएगा। वो बहादुर शेर है जो कंटेनर से बाहर आया, लोगों को हाथ लहराया और हॉस्पिटल चला गया। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी। जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे। मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे। जनाब स्पीकर, बात वही है कि इमरान खान नहीं मान रहा, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। पीपल्स पार्टी कंपनी के कहने पर तरले मिन्नतें कर रही है, मगर इमरान खान इनके साथ चलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने नजरिए पर डटा हुआ है। इस तरह की एक वाज़ेह सबूत कल रात पीपल्स पार्टी की दोबारा कोशिश है जो मुकम्मल नाकाम रही। इमरान खान करप्ट लोगों के साथ चलने को बिल्कुल तैयार नहीं और वो इस बोसीदा निजाम के खात्मे पर पुख्ता यकीन रखता है और ये होकर रहेगा इंशाअल्लाह। बात करते हैं
तो आपके वो LNG प्लांट्स इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं। हर महीने आज उन प्लांट्स की वजह से आपको $800 मिलियन के कार्गोज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। $800 मिलियन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने शेल्फ कर दिए। जिस वक्त मेरे लीडर ने पोर्टफोलियो एनर्जी का मुझे दिया जनाब स्पीकर, 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का जो टैरिफ रखा था वो 16 सेंट था। हम लोग उस टैरिफ को 1 साल के अंदर अंदर 16 सेंट से नीचे ले आए 2.5 सेंट के ऊपर जनाब स्पीकर, 1 साल के अंदर। कोई पाकिस्तान में कोई हवा इमरान खान साहब ने तेज नहीं चला दी थी, कोई शमसी तवानाई तेज नहीं की थी, सिर्फ ये किया था कि इक्वेशन से खांचा निकाल दिया था। ये डिफरेंस था। लोड शेडिंग 80% एरियाज में हमने खत्म कर दी थी। लाइंस हम लोग बिछा रहे थे, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जिद्दत ला रहे थे। इनके पास तो जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि जी हम लोग चोरी खत्म कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मसला ये है सर, मसला ये है कि इनके पास जो नुस्खे हैं इनको तो पता भी नहीं कि इशू क्या है। चोरी इस सारी एनर्जी इक्वेशन का एक छोटा हिस्सा है। इशू मेन आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का है। कैपेसिटी पेमेंट्स इस वक्त 2.1 ट्रिलियन रुपीस से तजावज कर गए हैं। और वो कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों है? क्योंकि इनके जो मुआहदे इसी मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने किए थे वो गलत टेक और पे के मुआहदे थे कि बिजली बने या ना बने, किराया बिजली घरों को मिलेगा ही मिलेगा। खांचों से भरे हुए ये सारा कुछ था जनाब स्पीकर। ये वो वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे बिजली की कीमत 17 रुपए यूनिट, आज जनाबे वाला बिजली 85 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। सर्कुलर डेट का बहाव हमारे दौर में माहाना तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब आ गया था। इनके दौर में माहाना सर्कुलर डेट का फ्लो या बहाव 40 और 45 अरब रुपए से तजावज कर गया है जनाब स्पीकर। हमारे दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी। इनके दौर में इंडस्ट्रियल सेक्टर मर चुका है। शरह सूद 25% से बढ़ चुका है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की बात करते हैं। जिस कारोबार पर शरह सूद 30% हो वो क्या खाक कारोबार चलाएगा? इनको पता क्या है कारोबार का? ये तो खाओ पियो प्रोग्राम के तहत आते हैं। इनके लाए LNG प्लांट दरामदशुदा ईंधन पर चल रहे हैं, जिसके लिए $800 मिलियन के कार्गो दरामद करने पड़ते हैं। इन्होंने एनर्जी टैरिफ 16% रखा, हम 1 साल में 2.5% पर ले आए। लोड शेडिंग 80% खत्म कर दी थी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जिद्दत ला रहे थे। इनको पता ही नहीं असल मसला क्या है। मसला चोरी नहीं, इस नून लीग के गलत मुआहदे हैं। बिजली बने या ना बने बिजली घरों को किराया मिलेगा। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट और आज 85 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुकी है।